Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 1 2022। इसका आज हम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका सब सेक्शन है एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस एंड वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमसे पूछा गया है एक्सरसाइज नंबर 2.4 से और क्वेश्चन है द लाइन थीरो 2,5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थीरो 4,1 एंड x,3। फाइंड x मालूम करें। अब देखिए, सबसे पहले मैंने एक काम किया, एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास करे इसको ड्रॉ किया 2,5 और -3, -2। इसको मैंने नाम दिया L1, लाइन L1 का, इसका स्लोप M1 होगा। अब एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 2 पॉइंट से पास करिए 4,1 और x,3 से, इसको लाइन L2 का नाम दिया, इसका स्लोप होगा M2। यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1 यूजिंग स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला आपको पता है M1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 होता है। ये आपके पास x1 y1 होगा, ये वाला x2 y2 होगा पॉइंट, इसमें पुट कर देंगे -2 और -5 डिवाइड बाई -3 -2, ये हो जाएगा -7 ओवर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, M1 स्लोप आ गया 7/5। अब हम लाइन L2 का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो अब मैं यहां पर जो है M2 का स्लोप कैलकुलेट करूंगा। तो देखिएगा आप, लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2 परपेंडिकुलर टू L1। M2 3 - 1 ओवर x-4 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई x-4। क्योंकि दोनों लाइनें क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू -1, 7/5 M1 है, M2 2/x-4 है, 7 2 14 हो जाएगा, ये 5 और x-4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई -1 से हो जाएंगे, -5 इंटू x-4, -5 को मल्टीप्लाई करें -5x माइनस प्लस 5 4 20, माइनस का 5x है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, 14 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का, 20 - 14 बिकम्स टू 6 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 6/5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अपने सेकेंड पार्ट की जानिब। फाइंड द रेशो मालूम करना है इन विच, जिसमें y एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -5,3 को डिवाइड कर रहा है एंड 8,6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये सवाल पूछा गया एक्सरसाइज 2.2 से। तो हम अब इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। मैंने एक डायग्राम बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो वाई एक्सिस को कट कर रही है। पहले पॉइंट को ए का नाम दिया -5,3, दूसरे पॉइंट को बी का नाम दिया 8,6। सी पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या बनेगा, 0 बनेगा और वाई मौजूद होगा, ये मालूम करना है। जब मुझे सवाल में रेशो मालूम करना हो, रेशो गिवन ना हो, तो मैं सपोज करता हूं यहां से यहां तक रेशो 1 और यहां से यहां तक लैम्डा। तो अब मैं लिख लेता हूं, लेट C 0, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन वाई एक्सिस पर मौजूद है, विच डिवाइड्स कर रहा है द लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशो 1:λ। यूजिंग रेशो फॉर्मूला लिखूंगा मैं, CXY इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। आप यहाँ देखिए C की जगह पुट करेंगे 0, y,
ये पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा, m1 रेशो 1 के बराबर होगा, m2 रेशो लैम्डा के बराबर होगा। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई -5 डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा, कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 8 - 5 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा। हम इक्वेटिंग करेंगे, पहला नंबर पहले के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। 0 इज इक्वल टू 8 - 5 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा डिवाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 0 से खत्म हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 8 - 5 लैम्डा बचेगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूंगा। पहले मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो y आ जाएगा। अब देखिए यहां पर 5 लैम्डा इज इक्वल टू 8, 5 मल्टीप्लाई करा, इधर जाके डिवाइड करेगा, लैम्डा बिकम्स टू 8/5 और रिक्वायर्ड रेशो मालूम करूंगा तो 1 रेशो लैम्डा थी। यहां पे मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट की 8/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/8 रिक्वायर्ड रेशो आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू को मैं इधर पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 8/5। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा, 5 6 30 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 1 5, 5 प्लस 8, 5 से 5 कैंसिल, 30 प्लस 24 54 डिवाइडेड बाय 13। अब ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ जाएगा, C0, y, y की वैल्यू क्या है 54/13। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद तीसरे पार्ट की जानिब मूव कर रहे हैं हम। तीसरा पार्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थीरो का मतलब गुजर रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस की इक्वेशन दी हुई है आपको, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्सरसाइज 3.1 से सवाल पूछा गया है। इसकी डायग्राम सॉल्यूशन के लिए हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये लाइन L1 और L2 है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन L पास कर रही है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस पर। अब हम नेक्स्ट पेज की जाने मूव करेंगे ताकि इसका सॉल्यूशन करें हम। हमारे पास हमने लिखा लेट L बी द रिक्वायर्ड लाइन passes through the intersection of the lines L1 and L2। L1 की इक्वेशन गिवन है, L2 की इक्वेशन भी गिवन है। यूजिंग K मेथड लगाएंगे, L1 प्लस K L2 इज इक्वल टू 0। हमने L1 की वैल्यू पुट कर दी, L2 की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब K को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3kx माइनस 2ky प्लस 5k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे x कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस 3k बचेगा। जहाँ y है वहाँ से y कॉमन निकाला, 2 भी कॉमन निकाला, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस k इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट हम k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब मैंने कंपेयर किया, x का कोएफिशिएंट a हो जाएगा 1 प्लस 3k, y का कोएफिशिएंट b हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस k। लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन होगा m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। आपने a की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू पुट कर दी, ये स्लोप आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, इसको m डैश कह दिया 0 के बराबर, तो दोनों के स्लोप को बराबर रख के मैं k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। अब मैं नेक्स्ट पेज की जाने मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज में देखिएगा आप, यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन m बराबर है m डैश के, दोनों वैल्यूज पुट कर दिया। ये यहाँ पे डिवाइड करा है, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई का खत्म हो जाएगा। माइनस इंटू 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया। 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, प्लस 1 को उधर शिफ्ट करूंगा माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, k की वैल्यू -1/3। पुट इन 1 में पुट कर दूंगा। 1 इज एम्प्लाइज दैट x प्लस 2y माइनस 5 -1/3 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3 2 6y माइनस 3 5 15। यहाँ पे आएगा 3 से 3 कैंसिल, -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3x माइनस प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल,
6y और प्लस 2y 8y, -15 -1 -16 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8 2 16, y इज इक्वल टू 2, इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट की जाने मूव कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन्स ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। शो दैट 8h² इज इक्वल टू 9ab साबित करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 से सवाल लिया गया है। अब इसके सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं हम। सॉल्यूशन में हमने लिखा ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 बी द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है हैविंग स्लोप्स दिए हुए हैं। एक लाइन के स्लोप m1 इज इक्वल टू -h प्लस √h² माइनस ab अपॉन b है। दूसरी लाइन के स्लोप है m2 इज इक्वल टू -h माइनस √h² माइनस ab अपॉन b। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक लाइन का स्लोप दूसरे के ट्वाइस डबल के बराबर है। तो आपने m1 की वैल्यू उठाकर पुट कर दी, m2 की वैल्यू पुट कर दी, b से b डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, -h प्लस √h² माइनस ab इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2h माइनस 2 √h² माइनस ab। इस माइनस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा, -h को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का। तो देखें दोनों सेम वैल्यूज हैं, 2 + 1 ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ab इज इक्वल टू -2h में से प्लस का 1h गया तो -h बचा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, h² माइनस ab इज इक्वल टू h² बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 9 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पेज की जानिब मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पेज में 9h² माइनस 9ab इज इक्वल टू h² बचा। ये h² इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का और -9ab इधर आएगा प्लस का ab। 9 - 1 8h² इज इक्वल टू 9ab हो जाएगा और यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास वेक्टर से लिया गया है एक्सरसाइज 9.6 से। सिंप्लीफाई करना है। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है -a माइनस b माइनस c कॉमा 2b प्लस 3c कॉमा -4a प्लस c। अब आप सोल्यूशन करेंगे। आपने पहले ये डिटरमिनेंट लिख दिया, अब आप इसको स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे। डिटरमिनेंट a b c डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट साइन बनाएंगे इनके कोएफिशिएंट का, -1 कोएफिशिएंट में लिखेंगे। यहाँ पे a एब्सेंट है 0 आ जाएगा, b का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, c का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। यहाँ पे a का कोएफिशिएंट -4 हो जाएगा, b एब्सेंट है 0 लिख दीजिए और c का कोएफिशिएंट 1। इस सेकंड डिटरमिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है। फर्स्ट ईयर मैथ्स में आपने सीखा है एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट बाय r1। पहला प्लस के साथ होता है मगर ऑलरेडी क्या है माइनस में है, तो आप -1 लिखेंगे। अब इसको इस रॉ को डिलीट कर दें, इस कॉलम को डिलीट करें, 2 1 2 -0। फिर दूसरा होता है माइनस के लिए मगर ऑलरेडी ये -1 है तो -+1 हो गया। इसके लिए रॉ डिलीट करेंगे, कॉलम डिलीट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -+ 4 3 12। तीसरा नंबर प्लस के लिए होता है मगर ऑलरेडी -1 है तो -1 लिखा। इस रॉ को डिलीट कर दें, इस कॉलम को डिलीट करें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, माइनस साइन फॉर्मूले का, -+ 4 2 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0 खत्म हो गया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2। इसके बाद 0 खत्म हो गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 12। ये -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया -8, -8 और प्लस -2 -10 और इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। सिर्फ 2 को शुरू में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ ABC। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट में एक सवाल दिया है, फाइंड द स्केलर यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC वेयर ABC वर्टिसेस दिए हुए हैं।
सोल्यूशन देखते हैं। एक ट्राइंगल रफली आपने ड्रॉ कर ली ए बी सी, इसकी कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स लेंगे आप, जैसे लाइक ए बी ले लिया वेक्टर और ए सी ले लिया। मैंने ए बी वेक्टर निकाला तो जो बाद वाला है बी में से ए को माइनस करेंगे तो x कॉम्पोनेंट x से माइनस होगा, y से होगा और c से होगा। तो -3, 1 1 हो गया। इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -3i हो गया प्लस 1j हो गया प्लस 1k हो गया। ये ए बी फ्री वेक्टर आ गया हमारे पास। इसके बाद हम ए सी वेक्टर एडजेसेंट निकालेंगे। ए सी तो c में से a को माइनस करेंगे, c पहले लिखेंगे माइनस a करेंगे, x कॉम्पोनेंट x से माइनस होगा, y से होगा और z से होगा। तो ये माइनस करने के बाद 1, 2 आ गया। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा 1i प्लस 2j प्लस 2k। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, ए बी क्रॉस ए सी, डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j k, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे -3, 1 और 1, फिर 1, 2 और 2 लिखेंगे। एक्सपेंडिंग फॉर r1 करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी आई प्लस के लिए करेंगे, ये रॉ डिलीट करेंगे, ये कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर सेकेंड नंबर -j के लिए ये रॉ गई, ये कॉलम -3 को 2 से किया -6 हो गया, माइनस फॉर्मूले का 1 1 जा 1, फिर प्लस थर्ड वाला कॉम्पोनेंट प्लस k के लिए करेंगे, ये रॉ डिलीट कर दें, ये कॉलम -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, माइनस फॉर्मूले का 1 1 जा 1, 2 - 2 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई का ख़त्म हो गया। ये हो गया -7 माइनस माइनस प्लस 7j हो गया, ये माइनस का 7k हो गया। ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसका नेक्स्ट में हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पेज में मूव कर रहा हूँ मैं और देखिएगा इसका मॉडुलस निकालूंगा, √0 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 98 और 98 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 7√2 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ इसका मॉडुलस होगा। मॉडुलस क्या होगा 7√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन बी आज हमने कवर अप कर लिया है। इसका पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स। इसके साथ ही हम अपना वीडियो लेक्चर आज ही यहाँ पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालों के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।